एक दीवाने ने दावत की, आका उसकी दावत पर गए। हुजूर ने खाना तनावुल फरमाया, खुश हुए। आका ने फरमाया, ए आराबी, अगर कभी कोई जरूरत पेश आए, कोई हाजत आए, मुझसे कह देना, मुझसे अर्ज कर देना। कभी भी कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई हाजत, कोई जरूरत हो, मुझे कहना। हुजूर तशरीफ ले आए, वक्त गुजरा। एक मरतबा मेरे आका बैठे हैं, सहाबा की अंजुमन लगी, हुजूर दर्स दे रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत की अंजुमन, सहाबा की अंजुमन में आका तशरीफ फरमाए कि वो आराबी, वही आराबी जिसको हुजूर ने कहा था कभी कोई जरूरत, कोई हाजत पेश आए तो मुझसे कह देना, मुझसे मांग लेना। वो आका की बारगाह में आया, सलाम अर्ज किया, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में कुछ मांगने आया हूं। मेरे आका ने फरमाया, क्या मांगना चाहते हो, मांगो। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे एक फरबा ऊंटनी चाहिए और एक दूध देने वाली बकरी। मांगने वाले का अकीदा भी समझे, वो जानता है जो मांगूंगा मिल जाएगा। और हुजूर की शान भी देखें, ताजदार अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हजरत ने इसीलिए तो कहा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। उसने आका की बारगाह में कहा, या रसूल अल्लाह, अर्ज किया, आका मुझे एक फरबा ऊंटनी, एक दूध देने वाली बकरी चाहिए। हुजूर ने फरमाया, आह, तूने बनी इसराइल की उस बूढ़ी की तरह काश मांगा होता। जब मेरे आका ने ये जुमला फरमाया तो सहाबा इस जुमले को सुनकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, बनी इसराइल की बुढ़िया ने आखिर क्या मांगा था जिसका आपने जिक्र किया। ताजदार मदीना वाली कायनात ने फरमाया, सुनो सहाबा, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर फिरौन के चंगुल से निकलकर चले गए, फिर हुक्म रब उनको आ गया, अर्ज़ मुक़द्दस फलस्तीन जाना, वहां पर जाकर जंग करना है, कौम अमालका से जिहाद करना है, वहीं पर जाकर आबाद होना है, उसी को अपना मस्कन बनाना। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम को लेकर चले, रास्ता तय कर रहे हैं, रास्ता तय कर रहे हैं, जा रहे हैं, मगर रास्ता निगाहों से ओझल हो रहा है, रास्ता निगाहों से बार बार ओझल हो रहा है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते के तजस्सुस में, मंजिल पे पहुंचने के लिए बड़े हैरान है कि आखिर क्या वजह है कि हम अपने रास्ते तक नहीं पहुंच पा रहे, रास्ता ओझल हो जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के तमाम उलमा को जमा किया, बड़े बड़े उलमा बैठे, फरमाया कि माजरा क्या है जरा बताओ। कहने लगे, हुजूर, एक जो उनमें बड़े आलिम थे रईसुल उलमा, कहने लगे, हुजूर, इसका सबब यह है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वसीयत, उनकी वसीयत पर अमल किया जाना है, उनकी वसीयत पर अमल करेंगे तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या वसीयत है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की? बताया गया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वसीयत फरमाई थी, आपने कहा था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन से बनी इसराइल को बचाकर मिस्र के लिए रवाना होंगे, फलस्तीन जाएंगे, तब हुक्म खुदा से वो मेरी कब्र के अंदर से मेरे जसद अतहर को निकालेंगे और मेरे जसद को लेकर जाएंगे बैतुल मुकद्दस, और मेरे जद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहलू में मुझे दफन कर देंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हयात ज़ाहिरी से रुखसत होने से कबल ये वसीयत फरमाई थी, बरसों गुजर गए थे, जमाना गुजर गया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, ठीक है, वसीयत पर हम अमल करेंगे, मगर हमें ये तो पता लगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है।
उलमा कहने लगे हुजूर ये तो पता नहीं कब्र कहाँ है, मगर इतना पता है एक बूढ़ी औरत है यहाँ पास की आबादी में, एक बूढ़ी औरत है वो जानती है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर कहाँ पर है। तो फरमाया चलो उस बूढ़ी औरत के पास, उस बुढ़िया के पास मालूम करो उनसे कि कौन सी कब्र है। आए उस बुढ़िया के पास में सब बूढ़ी औरत से मालूम किया। इतना सुना तो वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ऐ पैगंबरे खुदा मैं बता तो दूंगी मगर इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। मैं कब्र का पता तो बताऊंगी मगर बदले में मुझे भी तो कुछ चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ खातून बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कहने लगी, ऐ पैगंबरे खुदा मुझे जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए। ये है वो बूढ़ी खातून जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जन्नत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोस मांगा, कुर्ब मांगा। हुजूर ने इसी का जिक्र किया मदीना शरीफ की सरजमीन पर, मेरे आका ने इसी का जिक्र किया। उस बूढ़ी औरत ने जब कहा ना मुझे जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जरा बरहम हुए। अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई, बुलबुल सिदरा को अल्लाह ने भेज दिया। ताइर सिदरा अदब का मुरक्का बने हुए, बालों पर समेटे हुए हाजिरे खिदमत हो गए। अर्ज करने लगे, ऐ पैगंबरे खुदा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म है ये खातून जो मांग रही हैं वादा कर लो, दे दो, वादा कर लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदा मिल गया तो वादा कर लिया, ठीक है माई आपको जन्नत में मेरा पड़ोस मिल जाएगा। अब उस खातून ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का पता बताया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर का जब पता मिल गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर कब्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर पहुंचे। कब्र को मिट्टी को हटाया गया, देखा अंदर से जसद अतहर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अंदर रखा हुआ है, निकाला गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जसद अतहर को लेकर चले, पहुंच गए बैतुल मुकद्दस और वहां वसीयत के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहलू में दफन कर दिया गया। अब यहां पर दो चीजें बड़ी अहम हैं। एक तो ये कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बरसों कबल जमाना पहले ये वसीयत करना इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को इल्म गैब अता फरमाया। तभी तो बरसों पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब गुजरेंगे तो मेरी कब्र से मेरे जसद अतहर को निकाल कर मुझे ले जाएंगे और वहां ले जाकर मुझे दफन करेंगे। अंबिया का इल्म गैब साबित होता है। जो लोग अंबिया अलैहिमुस्सलाम के इल्म गैब पर उंगलियां उठाते हैं, हद हो गई। मेरे आका ताजदार मदीना इमामुल अंबिया के इल्म गैब पर उंगलियां उठाते हैं, जबकि कुरान कहता है वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह का कुरान बताता है कि अल्लाह ने इल्म गैब अता किया है। ये मुनकिर बने बैठे हैं, इनकार कर रहे हैं। याद रखना मेरे मुस्तफा जान रहमत को परवरदिगार ने इल्म गैब अता फरमाया, मगर एक जुमला मेरा यहाँ पर ये जरूर आप अपने जहन में महफूज कर लेना। हम अंबिया अलैहिस्सलाम का इल्म गैब मानते हैं मगर जाती नहीं बल्कि अताई इल्म गैब जो अल्लाह ने अता फरमा दिया। जाती इल्म गैब फकत अल्लाह का, फकत अल्लाह का, और ये है अताई। तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई, साफ हो गई। अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म गैब अता फरमाया। तो जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो मेरे आका के मुक्तदी हैं, मुक्तदी के इल्म का ये आलम है, तो गौर करो नबियों के इमाम के इल्म का क्या आलम होगा। जब मुक्तदी के इल्म का ये आलम है तो इमाम के इल्म का क्या आलम होगा, मेरे आका के इल्म का क्या आलम होगा। परवरदिगार ने मेरे हुजूर को इल्म गैब अता फरमाया है। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। मेरे इमाम फरमाते हैं, इमाम अहले सुन्नत,
और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। दूसरी बात जो यहां हमें मालूम होती है वो ये है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जसद अतहर को निकाला गया, जमाने के बाद में निकाला गया, साल साल गुजर गए, मगर जिस्म बिल्कुल सलामत। इससे ये पता लगा कि अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम के जिस्मों को जमीन से, मिट्टी से महफूज रखा है, हर चीज से महफूज रखा है। यानी जमीन, मेरे आका की हदीस भी है, जमीन अंबिया अलैहिस्सलाम के अजसाम को खा नहीं सकती है, नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो पता लग गया कब्रों में जिस्म भी महफूज है अंबिया अलैहिस्सलाम के, और वो जिंदा हैं। तो जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म अतहर कब्र में सलामत, तो सोचो गुंबदे खजरा के मकीन मेरे आका इमामुल अंबिया का जिस्म अतहर बदरजे ऊला कब्र में सलामत भी है, और साथ साथ मेरे आका ऐसे जिंदा कि उनके दर से खैरात मांग कर लोग जिंदगी पाते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम जिंदा भी हैं, इल्म गैब भी अल्लाह ने उनको अता फरमाया। इसीलिए तो मेरे आला हजरत ने ताजदार बरेली ने फरमाया, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे आला हजरत अकीदा दे रहे हैं कि हुजूर जिंदा है, और हुजूर हमारे आका ऐसे जिंदा हैं, खुदा की कसम। सुने, एक दीवाना कहता है, या रसूल अल्लाह तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। और जिंदगी और मौत का फर्क क्या होता है? आम मोमिन भी जो हुजूर के गुलाम है वो जिंदा है। क्यों जिंदा है? जिंदगी और मौत का फर्क क्या है मोमिनो? समझो, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। यूं तो कहने को हर एक शख्स है जिंदा, लेकिन यूं तो कहने को हर एक शख्स है जिंदा, लेकिन जिंदा तो वो है जो ईमान बचा ले जिंदा। ईमान ही तेरा सलामत नहीं, तू कौन सी जिंदगी की बात करता है? जिंदगी की बात वो करें जिनका ईमान सलामत है। आज जो लोग भोंक रहे हैं ना नबी की जिंदगी, हुजूर कब्र में जिंदा है, इस पर जो बकवास करते हैं उनके मुंह पर तमाचा है। पहले अपने ईमान का जायजा ले, पहले अपने ईमान की जांच कर, परख ले, तेरा ईमान भी सलामत है या नहीं। क्योंकि नबी की जिंदगी उसको समझ में आती है जिसका ईमान सलामत होता है। अपने ईमान की फिक्र कर लो। ईमान अगर सलामत है तो खुद ब खुद अकीदा बनेगा कि इल्म गैब भी आका को अल्लाह ने अता किया है, और अकीदा खुद ब खुद बनेगा कि अल्लाह ताला ने मेरे मुस्तफ़ा करीम को जिंदगी भी ऐसी अता की है कि हुजूर जिंदा हैं, अपने गुलामों की फरियाद भी सुनते हैं, अपने गुलामों की मदद भी फरमाते हैं। इल्म गैब भी अल्लाह ने अता किया है, और इल्म गैब हुजूर को भी, हुजूर के गुलामों को भी अल्लाह ने, सहाबा औलिया को भी इल्म गैब अता फरमाया। हजरत सारिया एक जंग में है, इस्लामी लश्कर मुजाहिदीन इस्लाम जंग के मैदान में है, जंग हो रही है।
इधर खलीफा दोयम अमीरुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर हैं, मिंबर पर हैं, खुतबा दे रहे हैं। खुतबा देते हुए अचानक आपने फरमाया, या सारियतल जबल, सारिया पहाड़ की तरफ देखो, सारिया पहाड़ की तरफ देखो, सारिया पहाड़ की तरफ देखो। साहबा हैरान है, ये क्या बीच में बोल रहे हैं? कुछ नहीं, वक्त गुजरा। उधर जो हजरत सारिया जंग में थे, फतह मिली, अल्लाह ने कामयाब फरमाया। जब वापस आए तो हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में जब मिलने आए तो अर्ज करते हुजूर, पहाड़ की तरफ से, जब हम मैदान जंग में थे तो पहाड़ की तरफ से दुश्मनों की एक टुकड़ी आ रही थी हम पर हमला करने कि अचानक फिर आपकी आवाज आ गई, सारिया पहाड़ की तरफ देखो। तो हुजूर, जब मैंने आपकी आवाज को सुना फौरन उस तरफ तवज्जो की और हमने उन पर गलबा पा लिया। अल्लाहु अकबर। ये हजरत उमर फारूक आजम का है इल्म गैब। मीलों दूर बैठे हैं आप, उधर जंग हो रही है, नबी का गुलाम यहां से देख रहा है, जंग के मंजर को मुलाहिजा कर रहा है। और हजरत उमर न सिर्फ मुलाहिजा कर रहे हैं बल्कि जंग में रहनुमाई भी फरमा रहे हैं। तो जब नबी के गुलाम का यह आलम है तो सोचो इमाम का क्या आलम होगा। इसीलिए तो हम कहते हैं ये शान है खिदमत गारों की, ये शान है खिदमत गारों की, सरदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे। तो जब गुलामों की ये शान है तो फिर मेरे आका की क्या शान होगी। हुजूर की शान अल्लाह अल्लाह, मेरे हुजूर का मकाम अल्लाह अल्लाह। उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। जान जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूहे अर्जो समा है मेरा मुस्तफा। क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफा, शम्मे गारे हीरा है मेरा मुस्तफा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर न दीवान में। नूह आदम इब्राहीम और इमरान से इन्नल्लाह हस्तफा है मेरा मुस्तफा। शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफा। राज राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफा। नाज लाखों मिले गो सुलेमान को, दो जहानों की राहत मेरा मुस्तफा। पीर की सुबह को आमना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफा। वो मेरे आका। अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफा। वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफा। रब ने खातम की जिन पर लगाई मोहर, वो फकत ता कयामत मेरा मुस्तफा। नहीं बाकी किसी का कोई मौजिजा, मौजिजों की तवालत मेरा मुस्तफा। ये जो मैंने आपको पूरा वाकया ये हदीस के ज़िम्न में सुनाया, और जो हदीस मैंने पेश की, तीन बातें पता लगी। एक तो ये कि अंबिया जिंदा हैं, एक ये कि उनके अजसाम सलामत हैं, एक ये कि उनका इल्म गैब, अल्लाह ने उनको इल्म गैब अता किया। और एक अहम बात ये कि मेरे हुजूर ताजदारे मदीना वाली कायनात जब उनसे कोई मांगता है तो हुजूर अपने गुलामों को देने में इस कदर मसरूर होते हैं कि हुजूर चाहते हैं कि उम्मती वो मांगे जो इसकी दुनिया और आखिरत संवार दे, इसे मैं वो दे दूं कि ये कामयाब हो जाए। जो भी आका की बारगाह में आया खाली हाथ नहीं गया, रोने वाला आया हंसता हुआ गया। खाली दामन कोई लेके आया, दामन उसका मेरे आका ने भर दिया।
अता करने वाली जात मेरे मुस्तफा की। हुजूर ने क्या कुछ नहीं दिया गुलामों को, ईमान दिया, कुरान दिया, इस्लाम दिया, रहमान दिया, पहचान दी, तशख्खुस, शनाख्त, शान, शौकत, जाहो जलाल, जाहो हशम, सब कुछ हुजूर की बारगाह से मिला, हुजूर के दर से मिला। और आज भी जिसे जो चाहिए बारगाह मुस्तफा में जाकर मांग ले। बारगाह मुस्तफा में लो लगाकर अगर अपने घर पे बैठा है वहां भी लो लगाकर हुजूर से सच्चे दिल से मांग ले, हुजूर के वसीला पेश करके अल्लाह से मांग ले। सदका हुजूर का होगा, देने वाला खुदा होगा, दिलाने वाले मुस्तफा होंगे। हुजूर ने दिया, हम कहते हैं इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। हम तो इस लायक नहीं, मगर ये तो नवाजिशात है हुजूर की। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। जो भी हुजूर की बारगाह में दामन फैला कर आया, हुजूर ने उसे नवाजा। जो भी आया बारगाह मुस्तफा में फैजियाब होकर लौटा, हुजूर ने बड़ा नवाजा गुलामों को। सिद्दीक़ अकबर मेरे आका की बारगाह में आए, आपको अल्लाह के नबी ने इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा। अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, अंबिया के बाद इंसानों में सबसे अफजल अगर कोई है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक। ये मेरे आका ने नवाजा, कौन दे सकता है? हजरत उमर अदालत के ताजदार बन गए। 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम हजरत उमर ने लहरा दिया। दरिया जिनका हुक्म मानता हो वो हजरत उमर। हुजूर के गुलामों की शान देखो। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराया। आदि दुनिया पर हुकूमत, कुफ्फार लरसते थे, कांपते थे, वो हजरत उमर। मगर गौर कीजिए, बड़ी सादा जिंदगी, बड़ी सादगी जिंदगी के अंदर गरीबों की मदद करना, रात को मदीने में गश्त करना, घूमना, कहीं कोई भूखा तो नहीं है, कहीं किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। आज तो हुक्मरान मजे कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक आज़म गश्त करते थे, अगर कोई भूखा है, अगर किसी यहूदियों ने कहा था कि अपने लीडर को बुलाओ, अपने हाकिम को बुलाओ, खलीफा को बुलाओ, हजरत उमर फारूक आज़म चले, अपने खादिम को साथ लेकर चले। सवारी है, लेकिन आपने गुलाम को ऊंटनी पर बैठा दिया, ऊंट पर बैठा दिया, फरमाया तुम बैठो। कहता नहीं हुजूर आप बैठो। आपने फरमाया नहीं, तू मेरा खादिम है, मगर तू बैठ। उसने कहा नहीं हुजूर मेरी क्या जरूरत, मैं बैठूं, आप सवारी पर बैठे, मैं गुलाम हूं, मैं आपके साथ खादिम हूं, पैदल चलूंगा। आपने फरमाया अच्छा एक काम करो, कुछ दूर मैं सवारी पर बैठूंगा, तुम पैदल चलोगे, फिर कुछ दूर तुम सवारी पर बैठोगे, मैं पैदल चलूंगा, इसी तरह बारी बारी हम पैदल भी चलेंगे, सवारी पर भी बैठेंगे। आपने हुक्म दे दिया और यही हुआ। हजरत उमर फारूक आज़म सवारी पर बैठते तो वो गुलाम पैदल चलता। जब वो गुलाम का नंबर आता तो उसको सवारी पे बिठाते, आप पैदल चलते। इसी तरह से सफर करते रहे। जब पहुंचे बैतुल मुकद्दस शहर में दाखिल हुए, हजरत उमर फारूक आज़म जब शहर में दाखिल हो रहे हैं, उस वक्त में नंबर गुलाम का सवारी पे बैठने का। उसने कहा हुजूर शहर में दाखिल हो रहे हैं, आप बैठे? कहा नहीं, नंबर 13 बैठे, खादिम बैठा। हजरत उमर फारूक आज़म ने खादिम को सवारी पर सवार किया, लेकर चल रहे हैं आप पैदल। वहां यहूदियों के बड़े बड़े आलिम, उन्होंने देखा तो मालूम किया ये जो सवारी पर हैं ये हैं तुम्हारे हाकिम। तो बताया गया, मुसलमानों ने बताया नहीं नहीं वो तो उनका खादिम है, वो जो पैदल ला रहे हैं वो हमारे खलीफा हैं।
इतना सुना तो यहूदी आलिम अपने किताबें उन्होंने जो पढ़ा था उन्होंने समझ गए फौरन। उन्होंने जो है मस्जिद अक्सा की चाबियां ली और फौरन हजरत उमर फारूक आजम के हवाले कर दी। कहने लगे कोई जंग नहीं, कुछ नहीं, आप ये चाबियां रखिए। कहा क्या मतलब? कहने लगे हमने किताबों में पढ़ा था आखिरी पैगंबर आखिरी रसूल का एक नाइब आएगा, एक उनका गुलाम आएगा, मगर उसकी शान ये होगी आधी दुनिया का हाकिम होगा, आधी दुनिया पर हुकूमत होगी, मगर शान ये होगी जब आएगा खुद पैदल चलेगा, सवारी पर गुलाम को बिठाएगा, सवारी पर खादिम को बिठाएगा। कोई जंग नहीं हुई। चाबियां बैतुल मुकद्दस की मस्जिद अक्सा की हजरत उमर के हवाले कर। ये शान है हजरत उमर की। आधी दुनिया पर हुक्म ये हुजूर की बारगाह से मिला है सब कुछ, ये हुजूर ने अता फरमाया। हजरत उस्मान गनी इस्लाम के लिए बड़ा अपना माल पेश किया, अपनी दौलत इस्लाम की खातिर पेश की। पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का। राह हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया, अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का। हजरत उस्मान गनी तो क्या इनाम मिला, कितना नवाजा हुजूर ने। यके बाद दीगर हुजूर ने अपनी दो बेटियां हजरत उस्मान के निकाह में दी। पहले एक, फिर वो दुनिया से रुखसत हो गई तो दूसरी बेटी हुजूर ने हजरत उमर को, हजरत उस्मान गनी को अपनी बेटी उनके निकाह में दी। जुन्नूरैन का खिताब मिला। हजरत उस्मान गनी को हुजूर ने नवाजा। मौला अली शेरे खुदा दामादे पैगंबर हैदर कर्रार कितना नवाजा। शेरे खुदा का खिताब भी मिला, जुल्फ़िकार भी अता फरमाई, और मुस्तफ़ा ने अपनी प्यारी लाडली चहीती बेटी हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के साथ मौला अली का निकाह भी फरमा दिया। हुजूर ने फरमाया अली तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो, आखिरत में भी मेरे भाई हो। अपना दामाद बनाया, प्यारी बेटी हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के साथ निकाह कर दिया। हुजूर की बारगाह में जो आया हुजूर ने नवाजा। काले रंग का एक हबशी गुलाम आया, हुजूर ने नवाजा, इस उम्मत का इमाम बना दिया। फारस से चलकर एक गुलाम आया, हुजूर ने बहुत नवाजा। हुजूर के दर की नौकरी की तो हुजूर ने इस उम्मत का पेशवा और रहबर और इमाम बना दिया। फारस से चलकर आए, अच्छा रोम से चलकर जनाब हजरत सुहैब आए, हुजूर ने इज्जतों का ताज उनके सर पे सजा दिया। जो भी बारगाह रिसालत माब में आया, जो भी आका की बारगाह में आया, इज्जतें मिली। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे आला हजरत ने बड़े अच्छे अंदाज में हुजूर की अजमत, हुजूर की नात कही, हुजूर की अजमतों का जिक्र किया। फरमाते हैं सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, हमारा नबी सबसे बाला हमारा नबी। मुल्क को नैन में अंबिया ताजदार, मुल्क को नैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का हमारा नबी।
अल्लाह अकबर। अब ये बदतरीन अजली जहन्नमी ये बदबख्त उस खत को लेकर गया, उमर साद के पास पहुंचा, खत दिया। उमर साद ने खत का जवाब पढ़ा। उमर साद ने जब पढ़ा उसका मजमून तो कहने लगा, ओ बदबख्त शिमर, मैं जान गया, समझ गया, जो मामला सुलझ गया था तूने उसको उलझा दिया है। जो आग जंग की सर्द हो गई थी तूने उसको फिर चिंगारी देने का काम किया है, तूने शोले को भड़का का काम किया है। इतना सुना तो शिमर कहता है, ए उमर साद, फजूल बातें न करो, ये बताओ इस जंग को, इस मुहिम को सर करोगे या नहीं? अगर करते हो तो ठीक है, वरना लश्कर मेरे हवाले करो। अब ये भी उमर साद दुनिया के माल और हुकूमत का लालची था। ये लालची इतना बड़ा कमीना था, ये कहने लगा अब जो भी है मैं ही करूंगा, अगर जंग है तो जंग करूंगा। अल्लाह अकबर। अब इसने उमर साद ने अपने लश्कर को तैयार किया और हुक्म दे दिया कि चलो हमला कर दो फौरन हुसैन पर, चलो हमलावर हो जाओ। अल्लाह अल्लाह, 9 मुहर्रमुल हराम की शाम है। ये यजीदी शोर करते हुए लश्कर लेके आगे बढ़े, हुसैन के खेमों की तरफ हमला करने के लिए दौड़ के आगे बढ़े। शोर होने लगा, इधर मौला हुसैन खेमे के दरवाजे पर टेक लगा के बैठे हैं, आंख लग गई है, सो रहे हैं। अल्लाह अकबर। इस शोर को जब सैयदा ज़ैनब ने सुना तो सैयदा ज़ैनब अंदर से निकल के आई। आपने हुसैन को उठाया, हुसैन को जगाया, बेदार किया और कहने लगी, भैया हुसैन आप सो रहे हैं, इधर ये सामने से देखो यजीदियों की आवाजें आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम पाक ने फरमाया, मेरी बहन, मेरी आंख लग गई थी और मैंने ख्वाब देखा है। कहती है, भैया क्या ख्वाब देखा है? हुसैन फरमाते हैं, ख्वाब में मैंने अपने नाना जान को देखा है। मेरे नाना ने फरमाया है, हुसैन तुम जल्द ही हमारे पास आने वाले हो। हुसैन कहते हैं, ए बहन ज़ैनब, अब हमारी शहादतों का वक्त करीब आ गया है। इतना सुना तो ज़ैनब बेकरार हो गई। ज़ैनब तड़प उठी, भैया, ए भैया, ये कैसा सितम है, ये कैसी परेशानियां, कैसे हालात हैं। अल्लाह अकबर। गौर फरमाइए, उधर यजीदी तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, शोर करते हुए आगे आते चले जा रहे हैं। इमाम पाक ने फरमाया अपने साथियों से, जाओ जाकर मालूम करो क्यों आ रहे हैं। साथियों ने जाकर मालूम किया, क्या वजह है, क्यों आ रहे हो? उन्होंने बताया, जंग करने, हमला करने आ रहे हैं। इमाम हुसैन को बताया गया, ऐ मौला हुसैन, ये यजीदी जंग करने आ रहे हैं। हुसैन ने फरमाया, इनसे कहो कि हमें एक रात की मोहलत दे दे, एक रात का वक्त दे दे, ताकि इस रात के अंदर हम अपने रब की इबादत कर सके, हम कुरान की तिलावत कर सके। सोचो मुसलमानों, गौर करो, मौत सर पे खड़ी है, हुसैन नमाज की फिक्र में है। आज का हुसैनी नमाज से कोसों दूर निकल गया। आज के हुसैनी को नमाज की परवाह नहीं। आज का हुसैनी सिर्फ मेले करना जानता है, सिर्फ औरतों मर्दों की बेहयाई मेले लगाकर खलत मलत औरतों मर्दों को करके मुहर्रम के नाम पर समझता है मैंने सवाब कमा लिया। बेहयाई की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। याद रखना, हुसैन से मोहब्बत है तो नमाजी बन जाओ, हुसैन से मोहब्बत है तो अपना हुलिया हुसैन जैसा बनाओ। कैसा था हुसैन का हुलिया? क्या हुसैन रोजाना शेविंग कराते थे? बोलो, क्या मौला हुसैन रोजाना शेविंग कराते थे? हुसैन के चेहरे पे मुस्तफा जाने रहमत की प्यारी सुन्नत दाढ़ी थी। नौजवान तू अपने आप को हुसैनी कहता है, तेरी दाढ़ी कहाँ गई? तू रोज नबी की प्यारी सुन्नत को तू उस तरह से निकलवा कर प्लेट से छील कर नालियों में बहाता है। तुझे उस वक्त क्यों याद नहीं रहता कि मैं हुसैनी हूँ? क्यों भूल जाता है कि तू हुसैनी है? अगर सच्चा हुसैनी है तो चेहरा हुसैन जैसा बना ले। बोलो, हुसैनी है आप लोग? उठाएं जरा हाथ, कितने हुसैनी हैं? सब हुसैनी है माशाअल्लाह। तो हुसैन जैसा चेहरा बनाओगे? बोलो अपना। कितने नौजवान हैं
कितने ऐसे लोग हैं जो दाढ़ियां अब तक नहीं रखते मगर आज से हुसैन की मोहब्बत में दाढ़ी रखेंगे? खड़े होकर बताएंगे मुझे, मैं भी देखूं कितने हुसैनी है नालिया मंडी के अंदर। कोई हुसैनी नहीं है अब, अभी तो सारे हुसैनी थे। कोई नहीं ऐसा जो आज ऐलान कर दे कि इम्तियाज बरकाती सुनो आज की महफिल में हुसैन देख रहे हैं करबला से, मुस्तफा देख रहे हैं मदीने से, अल्लाह के फरिश्ते गवाह हैं। आज की महफिल में याद रखना, जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी हुसैन की नजरे इनायत होगी, जिंदगी बदल जाएगी, इनकलाब जिंदगी में आएगा। कोई हुसैनी है जो खड़ा होकर कहे हाँ मैं सच्चा हुसैनी हूँ, मैं आज से हुसैन की मोहब्बत में दाढ़ी रखूंगा, कभी दाढ़ी पे उस तरह नहीं लगवाऊंगा? कौन हुसैनी है मुझे खड़ा होकर दिखा दे। कोई नहीं है हुसैन, कोई नहीं। अल्लाह अकबर, कितने शर्म की बात है, कितने अफसोस का मकाम है। इस बात पे हम हंस रहे हैं, जबकि हमें इस बात पर रोना चाहिए कि हमारे दिल वही हैं, दिलों में कोई नरमी, कोई तब्दीली नहीं आई है। याद रखना मेरे नौजवानों, अगर तुमको लगता है चेहरे पे अगर दाढ़ी हो गई तो शादी कैसी होगी, शादी का मसला बन जाएगा, तो मुझे ईमानदारी से बताओ ये जितने लोग दाढ़ी वाले हैं, क्या बताओ ये कुंवारे हैं? मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, क्या मैं कुंवारा हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हैं मेरे। इमाम साहब शादी हो गई? हो गई? हो गई माशाल्लाह। देखो दाढ़ी अच्छी हुई नहीं हुई? और जो लड़कियां ये मिजाज रखती हैं कि दाढ़ी वाले से नहीं करेंगे, दाढ़ी वाले से नहीं करेंगे, चिकना चाहिए हमें, चिकना लौंडा चाहिए। एक बात जान लो जवानों, तुम सब दाढ़ियों वाले हो जाओ, सब दाढ़ियां रख लो। जब सभी दाढ़ियां वाले होंगे तो फिर तो इन्हें करनी ही पड़ेगी। किससे करेंगी फिर? अबे जब सब दाढ़ी रख लोगे तो किससे करेंगी? करेंगी ना दाढ़ी वालों से। चेहरे पे नूर आता है मुस्तफा की सुन्नत से, चेहरा चमकता है मुस्तफा की सुन्नत से, इंसान का वकार बढ़ता है मुस्तफा की सुन्नत से, इंसान का रौब बढ़ता है मुस्तफा की सुन्नत से, इंसान बावकार बनता है दाढ़ी से, इंसान मुहज्जब बनता है दाढ़ी से, इंसान बेहतरीन बनता है दाढ़ी से। मौत का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब आ जाए। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे, कब मौत आ जाए पता नहीं। बड़े बड़े पहलवान देखे मर गए, जिम करते करते कईयों का दम निकल गया। सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते होंगे आप, एक फ्लाइट जा रही है लंदन और आपके अहमदाबाद में क्रैश हो गई, कितने लोग मर गए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, एक सांस ली अगली का भरोसा नहीं। याद रखना, अगर ये सोचोगे कि मैं ये काम बुढ़ापे में करूंगा तो तू मुझे लिख कर दे कि तू बुढ़ापे तक जिंदा रहेगा, पता कुछ नहीं कब मौत आ जाए। मैं आज जलसे में तकरीर कर रहा हूँ, मेरे एक साथी जलसे में निजामत किया करते थे, अच्छी सेहत थी, अच्छी तंदुरुस्ती थी, बेहतरीन आदत व अखलाक के मालिक थे। नाम था उनका नकीबे अहले सुन्नत मौलाना कलीम अशरफ, लेकिन मौत ने आकर पकड़ लिया। हट्टा कट्टा बेहतरीन जवान दुनिया से चला गया। मुझे बता जिंदगी का भरोसा क्या है? ईमानदारी से बताओ जिंदगी का भरोसा क्या है? कोई भरोसा नहीं है। खुदा के लिए चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो। अगर ऐसे कब्र में गए तो ये भी याद रखना, ये मुंह मुस्तफा को दिखाना है, नबी को मुंह दिखाना है। समझ रहे हो? दिखाना है कि नहीं हुजूर को? अब सोचो जरा, हुजूर को मुंह दिखाते हुए अगर हुजूर ने देखा क्लीन शेव, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, और हुजूर ने कह दिया मैं नहीं पहचानता इसे, ये मेरा नहीं है, इसकी शक्ल मेरे जैसी नहीं है, इसकी शक्ल मेरों जैसी नहीं है, तो सोचो क्या होगा? आखिरत तबाह। क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। हुसैनी हो तो सच्चे हुसैनी बनो, नाम के हुसैनी मत बनो, ढोल बजाने वाले हुसैनी मत बनो, सिर्फ ढोल बजाएंगे और पक्के हुसैनी। सच्चे हुसैनी बनो, सच्चे, अमल में कच्चे हो, अमल पक्का करो, अमल मजबूत करो। ये
ये दुनिया 4 दिन की है, दुनिया को छोड़ के जाना है, आखिरी ठिकाना कब्र है और आखिरी ठिकाना फिर अल्लाह की अदालत में फैसला होकर जन्नत या दोज़ख, इन दो में से एक ठिकाना बनेगा। मगर याद रखना, अगर तुम हुसैनी बन के कब्र में जाओगे तो फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे। अगर तुम हुसैनी बन के कब्र में जाओगे तो तुम्हारी कब्र में आसाइशें होंगी, कब्र तुम्हारी कुशादा हो जाएगी। कब्र तुम जानते हो, कब्र हर इंसान को दबाती है। कब्र हर इंसान को बोलो दबाती है, छोड़ती नहीं है। याद रख लेना मेरे नौजवानों, तुमसे मेरा खिताब है। और वो लोग जो अधेड़ हो गए मगर अब भी नहीं सुधरने को तैयार, कब सुधरोगे? कब रखोगे दाढ़ी? उम्र आधी तो गुजर गई ना, तुम दाढ़ी रखो, तुम ज्यादा खूबसूरत नजर आओगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। परवरदिगार ने फरमाया, हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है। तो अल्लाह ने कैसा बनाया है? निज़ाम कुदरत है कि दाढ़ी आएगी मर्द को, निज़ाम कुदरत है कि दाढ़ी नहीं आएगी औरत को। तो अल्लाह ने तुझे दाढ़ी देकर खूबसूरत बनाया है, तो तू दाढ़ी हटा के खूबसूरत बनने की कोशिश मत कर, दाढ़ी रख के खूबसूरत बन। तू इतना खूबसूरत होगा कि तू जिधर से जाएगा ना, तुझे देख के लोग सलाम करेंगे, तेरी इज्जत करेंगे। दाढ़ी वाले को आज भी लोग इज्जत की नजर से देखते हैं, उसे सलाम किया करते हैं। याद रखना अजीज़ाने गिरामी वकार, तकरीर सुनते रहो और इख्तिताम तक इंशाअल्लाह इसी महफिल से हुसैन के दीवाने आज अहद करेंगे, अज़्म करेंगे कि हम हुसैन की मोहब्बत में आज से दाढ़ी वाले बन जाएंगे, आज से दाढ़ी वाले बन जाएंगे। अब कभी मुस्तफ़ा की सुन्नत दाढ़ी को नहीं काटेंगे। दाढ़ियाँ हमारे चेहरों पे नहीं, नमाज से हम दूर हैं। हुसैन नमाज की फिक्र में, हुसैन कुरान की तिलावत की फिक्र में। ताजदार करबला हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, एक रात की मोहलत। क्या फरमाया? एक रात की। क्या होगा इस रात में? फरमाते हैं, नमाजें पढ़ेंगे हम, दिल खोल के इबादत करेंगे, अपने रब को राजी करेंगे, तौबा व इस्तिग़फ़ार करेंगे। ये तौबा व इस्तिग़फ़ार किस लिए? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, क्या कोई ये मुझे बता सकता है हुसैन से कोई गुनाह हुआ? हुसैन क्या गुनाहगार थे? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, हरगिज़ नहीं। कौन है हुसैन से बड़ा नेक? नवासे मुस्तफ़ा है, सैयदा फातिमा तो ज़हरा के शहजादे हैं। मगर तौबा व इस्तिग़फ़ार किस लिए? हुसैन ने दुनिया को बता दिया, मिजाज दे दिया, ए ज़माने में रहने वालों, दुनिया में बसने वालों, कयामत तक के लोगों, जान लो, अपने अमल पे कभी इतराना नहीं, बल्कि हमेशा अल्लाह से तौबा करते रहना, अपने रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते रहना। हुसैन ने एक रात की मोहलत मांगी, यजीदियों से जाकर कहा गया, एक रात की मोहलत दे दो, एक रात की मोहलत दे दो। यजीदियों ने कहा ठीक है, एक रात की मोहलत दे दी गई। अजीज़ाने गिरामी वकार, अब इस रात में क्या हुआ है, जरा इस रात के मंजर को मुलाहिजा करें। बारिश को बरसने दीजिए, अल्लाह की रहमत है, आप बैठे रहिए पुरसुकून होकर। अब सुनिए जरा इस रात को। मैं चाहता हूँ, वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी बात को अपनी मंजिल तक पहुँचा दूँ। आप हज़रात जरा तवज्जो करें और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। हुसैन ने एक रात की मोहलत मांगी इबादत के लिए। अब रात है 9 मुहर्रमुल हराम, ये आशूरा की रात है। इमाम पाक खैमे के अंदर तमाम साथियों को आपने जमा करा, तमाम साथियों को जमा किया, अपने रुफका को जमा किया। इमाम आली मकाम ने अपने बेटों को, अपने भतीजों भांजों को सबको जमा कर लिया। मौला हुसैन ने सबको जमा करने के बाद में सबसे इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, ये हमारी आखिरी रात है। हुसैन फरमाते, सुनो, ये आखिरी रात है, कल का दिन हमारी जिंदगियों का आखिरी दिन होगा। आपने फरमाया, सुनो लोगों, यजीद की दुश्मनी हुसैन से है।
यजीद मुझसे दुश्मनी रखता है, मुझसे अदावत है, हाथ मेरा चाहिए, बैत मेरी चाहिए उसको, तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है यजीद की, लिहाजा मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, तुम वापस चले जाओ। हुसैन ने फरमाया तुम वापस चले जाओ, फरजंदाने अकील भी हैं, फरजंदाने मौला अली भी हैं, रुफका भी हैं, अहबाब भी हैं। मौला हुसैन ने फरमाया वापस चले जाओ, जिसे जाना है चला जाए, क्योंकि याद रहे यहाँ जो रुकेगा वो जान ले शहीद होगा, तो लिहाजा तुम जा सकते हो, मेरी तरफ से इजाजत है। और हुसैन ने ये भी फरमाया सीर है अब तक हुसैन एक दिलनशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक का बानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन दजला का खुश्क साहिल, हुसैन सहरा की बेकरानी, हुसैन है से हया का मौसम, हुसैन हुस्ने अमल का बानी, हुसैन तेरी ये सीन जैसे सखावतों की सजल जवानी, हुसैन की ये यकीन, हुसैन की ये यजीदियत पर यकीन मोहकम की हुक्मरानी, हुसैन तेरी ये नून जैसे नबी मुरसल की जिंदगानी। ये अली वाले हैं, ये मुस्तफा वाले हैं, मैदान में आते हैं तो पीछे नहीं हटते, फैसले इनके। ऐ करबला की खाक इस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशे बतूल, अब आ गए मैदान में अली मुर्तजा के फूल, जहरा बतूल और चमने मुस्तफा के फूल, हूरे जिना से आई मलक आए अर्श से, हूरे जिना से आई मलक आए अर्श से, लेकर खुदा की तरफ से सल्ले अला के फूल, होशियार अहले बैत की लाशों से जमी, होशियार अहले बैत की लाशों से जमी कुमला न जाए, ये है रसूले खुदा के फूल। ये अली वाले हैं, ये फातिमा वाले हैं, ये मुस्तफा वाले हैं, कैसे पीछे हट जाए। कहा हुसैन हम वापस नहीं जाएंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, आखिरी खून का कतरा तक आपकी हिफाजत में बहा देंगे, शरीयत की हिफाजत में बहा देंगे। अल्लाह अल्लाह अजीज़ाने गिरामी वक़ार गौर फरमाइए, इस रात में सब ने इबादत की, ये शबे आशूर है, सब ने रो रो कर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर तौबा और इस्तग़फ़ार किया, सब ने रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगी, सब ने अल्लाह की बारगाह में गिरिया उज़ारी की, मुनाजात की, सब ने कुरान की तिलावतें की, सब ने जो है अल्लाह की बारगाह में जबीने न्याज झुकाकर शौक से सजदे किए। ये रात सजदे करते करते तिलावतें करते करते रब की बारगाह में गिरिया उजारी करते करते गुजर गई। सुबह का उजाला जब फैलने लगा, जब सहर का वक्त हुआ, जब फजर का वक्त हुआ, तो मौला हुसैन ने जनाब अली अकबर से कहा था, अकबर जाओ अजान पुकारो, जाओ अजान पढ़ो, अल्लाह अकबर। हजरत इमाम पाक के शहजादे 18 साल का जवान अली अकबर मैदान करबला में अजान पढ़ना शुरू करता है, रब का नाम पुकारता है। हजरत अली अकबर 10 मुहर्रमुल हराम की फजर है, आप आकर अजान पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम बुलंद करते हैं, अजान पुकारते हैं। आज इनकी आवाज में एक अजीब सोज है, एक दर्द है। आज जो अजान पुकारी है अली अकबर ने, आज तो सोज ही अलग है, क्योंकि आज इश्क के जलवे हैं। इश्क रहमत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीर पर बरपा हुआ यौमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हव्वा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आगे डाला नूह से तूफान नूह, इश्क ने ही आगे डाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की तवज्जो दरकार है। ये आखिरी जो मिसरे आ रहे सुनिएगा, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने
जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। तो इश्क में वो कौन है दो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दस्ते सईदे करबला। ये इश्क है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। मेरे इमाम ने कहा ना, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इधर जब इश्क की आग लगती है तो उधर जहन्नम की आग बुझती है। यहाँ भट्टी अंदर इश्क की जलाओ, यहाँ इश्क की आग रोशन करो। इश्क इश्क हकीकी जिसमें बंदा रब की रजा में राजी रहे। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। इश्क की आग इधर लगाओ, फिर माहौल बनेगा, फिर तुम अल्लाह की बारगाह में कहोगे मौला मैं तेरी अताओं पे राजी हूँ, मौला तू बता क्या तू मुझसे राजी है। ये इश्क के बगैर पॉसिबल नहीं, ये इश्क के बगैर मुमकिन नहीं। नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना की मंजिल तक पहुंचाओ। हुसैन की सीरत बताएगी नफ्स अम्मारा से नफ्स मुतमइन्ना कैसे बनता है। ये है तो बड़ी खतरनाक चीज नफ्स, समझ रहे हैं आप, है तो बड़ी खतरनाक चीज, मगर इसे संवारना पड़ता है, इसे मारना पड़ता है। 11वीं किया करते हो जरा सुनो, पीराने पीर रोशन जमीर दस्तगीर पीर पीरा मीर मीरा हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी आप फरमाते हैं मैंने अपने नफ्स को छूट दे के मारा है। फरमाते अगर नफ्स ने कहा आज बिरयानी खाना चाहिए, फरमाते मैंने 10-10 रोज का फाका कर लिया, कुछ भी नहीं खाया, छूट दे के नफ्स को मार दिया। फरमाते ऐसा मारा मैंने नफ्स को, ऐसा मारा कि फिर उसने मुझसे कहने छोड़ दिया, फिर उसने कहने छोड़ दिया, ख्वाहिशें खत्म हो गई। नफ्स पे काबू करना बड़ा जरूरी है। नफ्स की कई किस्में हैं, उलमा बयान करते हैं, मौजूद तो नहीं है मेरा वो, मगर एक बात ज़िम्नन में अर्ज करके आगे बढ़ूंगा। नफ्स अम्मारा हर मोमिन हर काफिर के पास मौजूद है। नफ्स अम्मारा हमेशा बुराई की तरफ लेके जाएगा। नफ्स अम्मारा ही है जो नमाज से रोकता है, नफ्स अम्मारा ही है जो झूठ बोलने पे आमादा करता है, नफ्स अम्मारा ही है जो बुराइयों की तरफ लेके जाता है। ये हर मोमिन हर काफिर के पास है, हमेशा बुराइयों की तरफ लेके जाएगा। लेकिन जब आप नफ्स पे काबू करने लगेंगे तो यही नफ्स मंजिलें तय करेगा। ये नफ्स नफ्स लव्वामा बन जाएगा, नफ्स नफ्स मुल्हिमा बन जाएगा, नफ्स अगली मंजिलें तय करता जाएगा। तो नफ्स अपनी आला तरीन मंजिल पे पहुंचता है जिसे नफ्स मुतमइन्ना कहा जाता है बड़ी खतरनाक चीज, मगर काबू करना पड़ेगा। कैसे काबू होगा? तरीका हुसैन ने बता दिया, हुसैन के चाहने वाले आशिकों ने बता दिया, सूफिया ने बता दिया। अल्लाह ताला ने जब नफ्स को पैदा किया, परवरदिगार ने जब नफ्स को बनाया, तो अल्लाह ताला ने नफ्स से फरमाया, बड़ा सिंपल सा सवाल था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अल्लाह ताला ने फरमाया नफ्स ये बता मैं कौन हूँ। बिल्कुल सीधा सिंपल सा क्वेश्चन। मैं आपसे कहूँ मैं कौन हूँ, आप कहेंगे इम्तियाज बरकाती, सीधा जवाब हो गया ना। अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ। इसने जवाब सीधा नहीं दिया, टेढ़ा जवाब दिया। कहने लगा अंता अंता अना अना, कहता है तू है मैं हूँ। अब यहां से खींचतान शुरू होती है। ये मैं जो बंदा करता है ना, मैं क्या मैं लगा रखा है, तुम बकरी हो। ये जो कहता है ना कि वो अरे वो होंगे मैं हूं, ये जो चीज इंसान के अंदर है,
ये मैं बड़ी खतरनाक है। मैं से तकब्बुर पैदा होता है, गुरूर पैदा होता है, घमंडी बनता है इंसान। और याद रख लेना नालिया मांडवी और अतराफ से आने वाले सुन्नियों, तू किसी और से ना हारेगा, तू किसी और से ना हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। इसने कहा तू है मैं हूं, अल्लाह नाराज हो गया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया से दोज़ख में डालो, फेंक दो जहन्नम में। दोज़ख में डाल दिया गया। कितना वक्त दोज़ख में रखा? महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 40-50 साल, 100 साल, 200 साल। सूफिया फरमाते हैं 300 साल तक जहन्नम में रखा, अजाब दिया गया। और बाज़ रिवायात के मुताबिक 1000 साल। 300 साल दोज़ख में रखकर अल्लाह ने अजाब दिया। 300 साल के बाद में निकाला। फिर अल्लाह ने फरमाया वही सवाल है, वही सीधा सा। अल्लाह ने फरमाया मैं कौन हूँ? कहने लगा अंता अंता अना अना, तू है, मैं हूँ। वही जवाब, कुछ नहीं बदला। कितना खतरनाक है ना नफ्स। 300 साल अजाब के बाद भी नहीं बदला। अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया ले जाओ दोबारा दोज़ख में डालो। दोबारा डाल दिया गया। फिर दोज़ख में 300 साल अजाब दिया गया। फिर 300 साल बाद निकाला गया। अल्लाह ने फिर तीसरी मरतबा सवाल, वही सीधा सिंपल क्वेश्चन। अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ? इसका जवाब नहीं बदला। इसने फिर वही जवाब दिया अंता अंता अना अना। कहता है तू है, मैं हूँ। अल्लाह ने फरमाया इसका जवाब नहीं बदला। फरिश्ते अर्ज करते मालिक तीसरी मरतबा सवाल हो गया, इसका जवाब नहीं बदलता। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह क्या करे, दोज़ख में डाल दे? अल्लाह ने फरमाया नहीं या अल्लाह जवाब तो वही है। अल्लाह ने फरमाया नहीं, दोज़ख में डालने से इसका जवाब नहीं बदलेगा, अजाब देने से इसका जवाब नहीं बदलेगा। तो या अल्लाह क्या करें? परवरदिगारे आलम ने फरमाया फरिश्तों दोज़ख में रखने से इसका जवाब नहीं बदलेगा। अल्लाह ने फरमाया एक काम करो, इस पर भूख का बोझ डाल दो, इस पर सजदों का बोझ डाल दो। जब फरिश्तों ने भूख का बोझ डाला नफ्स पर, जब सजदों का बोझ डाला, फिर अल्लाह ने फरमाया ऐ नफ्स बता मैं कौन हूँ? फिर इसने जवाब दिया तू मेरा परवरदिगार है। मैं नाम से वाकिफ तो नहीं हजरत के, तशरीफ लाए हैं, इस्तकबाल है। अल्लाह ताला अपना फजल बनाए रखे और खूब अल्लाह ताला इज्जत अता फरमाए। तो ये नफ्स बड़ा जिद्दी है। तो क्या किया अल्लाह ने? इस पर सजदों का बोझ डाला, सजदों का बोझ डाला, इस पर भूख का बोझ डाला। फिर सवाल हुआ बता मैं कौन हूँ? जो अब तक कह रहा था ना तू है मैं हूँ, अब उसने कहा या अल्लाह तू मेरा परवरदिगार है। नफ्स की मंजिल बदल गई, नफ्स की मंजिल चेंज हो गई। अब ये अपनी मंजिल आगे बढ़ा। तो पता लगा काबू में कैसे आया। तीन मरतबा सवाल किया गया, 300 साल तक अजाब दिया गया, जवाब नहीं बदला। अजीजा ने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए, अजाब दिया अल्लाह ने, जवाब नहीं बदला। जवाब बदला तो कैसे बदला? जब इस पर भूख का बोझ डाला गया, इसका जवाब बदल गया। पता लगा जब भूख का बोझ नफ्स पे डाला जाता है ये काबू में आ जाता है, जब सजदों का बोझ इस पे डाला जाता है तो ये काबू में आ जाता है। अजीजों अल्लाह ने फिर निजाम भी वही दिया। 1 साल में 12 महीने, 11 महीने अल्लाह ने आजादी दी। 11 महीने हलाल पाक चीजों को खाओ, लेकिन 1 महीना रमजान का आया। अब अल्लाह ने ऐलान कर दिया अब 1 महीना अपने नफ्स पर भूख का बोझ डालो ताकि ये तुम्हारे काबू में आ जाए। 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने फर्ज फरमाई, और इसलिए फर्ज फरमाई कि तुम इस पर सजदों का बोझ डालो, ये तुम्हारे काबू में आ जाए। और ऐसा काबू में आए कि नफ्स मुतमइन्ना बन जाए। फिर तुम अल्लाह की बारगाह में जाओ, इस हाल में जाओ कि अल्लाह फरमाए बता मेरे बंदे क्या तू मुझसे राजी है? तो फिर जवाब हुसैनियों का वही आए जो हुसैन ने करबला में दिया। अर्ज किया मौला मैं सब कुछ लुटा
के तुझसे राजी हूँ, तू बता क्या तू हुसैन से राजी है? नफ्स काबू में करना बड़ा जरूरी है। अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। पूरी रात इसी आलम में गुजरी, सुबह हुई 10 मुहर्रम यौम आशूर। हजरत अली अकबर ने अजान पुकारी, करबला के मैदान में अजान की आवाज गूंज गई। आज अजीब सोज है इस अजान में, आज अजीब कशिश है जनाब अली अकबर की अजान में। आज अजीब सी एक गुदास पैदा हो रहा है। अल्लाह अकबर, नमाज फजर हुई है। हजरत अली अकबर हैं, मैदान करबला में हैं। करबला के रेगजार को जरा देखने निकले हैं, करबला के सहरा को देखने के लिए निकले हैं। मगर रास्ते में जाते जाते एक मंजर ऐसा देख लिया कि दिल धड़कने लगा जोर जोर से। वापस आए, अपने अब्बा इमाम आली मकाम की बारगाह में जुमला सुनना, जरा दिल से तवज्जो से सुनना हुसैनियों। ये जुमला अगर दिल पे असर करे तो बोलना जरूर, अपनी अकीदतों का जरूर इजहार करना और मौला हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर देना। अल्लाह अकबर। गौर फरमाइए, जनाब अली अकबर ने एक मंजर करबला में देखा है। आ गए बाबा के पास, दिल धड़क रहा है जोर से। ताजदार करबला हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में जनाब हजरत अली अकबर आए। आकर अर्ज करने लगे, अब्बा करबला में एक मंजर देख के आया हूँ। ऐ मेरे बाबा, मैंने करबला में एक मंजर देखा है, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। हुसैन ने फरमाया, क्या मंजर है? अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन ने फरमाया, बोलो बेटा। अली अकबर कहने लगे, ऐ मेरे अब्बा, मैंने करबला में एक ज़ईफ औरत को देखा है, एक बूढ़ी औरत को देखा है। वो करबला के रेगजार से पत्थरों को चुन रही है, पत्थरों को उठा के अपने दामन में डाल रही है। मैंने उनसे पूछा भी था, तुम कौन हो अम्मा? उन्होंने कुछ बताया नहीं, जबान खोली नहीं, कुछ बोली नहीं। अब्बा की बारगाह में जब अली अकबर ने इतना कहा तो हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। हुसैन रोने लगे, हुसैन तड़प गए, बेकरार हो गए, सांसें जोर जोर से लेने लगे। हजरत अली अकबर ने ये मंजर देखा, अर्ज करने लगे, अब्बा क्या मामला है? हुसैन ने फरमाया, बेटा वो करबला में जिन्हें तुमने देखा है वो तुम्हारी दादी मेरी माँ सैयदा फातिमा थी। हुसैन फरमाते हैं, वो करबला के रेगजार में, करबला के इस चटियल मैदान में पत्थरों को चुनने आई। पत्थर उठा रही है नुकीले, किस लिए कि जब दिन में मेरे बच्चे यहाँ अपने घोड़ों से नीचे जमीन पर आएंगे तो ये पत्थर उनके जिस्मों को चुभकर उन्हें तकलीफ न पहुंचाएं। सैयदा फातिमा उन पत्थरों को चुन रही हैं। अल्लाह अल्लाह, उन पत्थरों को सैयदा फातिमा चुन रही हैं। गौर तो करो अजीजों। फिर हम इसीलिए कहते हैं, ऐ ज़मीने करबला तेरे नसीबों को सलाम। सैयदा आकर पत्थर चुने ज़मीने करबला। करबला की क्या हैसियत थी? क्या था करबला? मकाम कर्ब, मकाम बला। यहाँ कर्ब, मुसीबत, बला, दर्द यही था ना। मगर हुसैन आए तो करबला की इज्जत कितनी बड़ी, कितनी इज्जत बड़ी करबला की कि अब सैयदा फातिमा उसी करबला से पत्थरों को चुन रही है। ऐ ज़मीने करबला तेरे नसीबों को सलाम। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। ऐ ज़मीने करबला तेरे नसीबों को सलाम। तुझ में जो सोए हुए हैं उन शहीदों को सलाम। इमाम आली मकाम फरमाते, बेटा वो तुम्हारी दादी मेरी माँ शहजादी मुस्तफ़ा सैयदा फातिमा ज़हरा थी जो करबला के पत्थर चुन रही थी। दिन चढ़ा, यजीदी तैयार हो गए, इधर हुसैनी भी तैयार हो गए। इमाम आली मकाम यजीदियों के सामने पहुंचे। इमाम पाक ने खुतबा दिया। सबसे पहले अल्लाह की हमद बयान की, मुस्तफ़ा जान रहमत पर दुरूद भेजा और फिर हुसैन ने यजीदियों के दरमियान खड़े होकर खुतबा दिया। दिल को तड़पा देने वाले अल्फाज।
ताजदारे करबला हजरत इमाम हुसैन जिगर गोशे बतूल शेर खुदा हैदर करार के शहजादे मौला हुसैन जाकर यजीदियों से कहते हैं, यजीदियों तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, जिसने हमें जिंदगी अता की है, उससे बढ़कर अरहमुर राहिमीन कोई नहीं है, वो अरहमुर राहिमीन है। और दुरूद जाने रहमत की बार मुस्तफा जाने रहमत पर कि अल्लाह ने उन्हें हादी बनाकर भेजा, अपना रसूल महबूब बनाकर भेजा। हुसैन ने फरमाया, ए कूफियो, ए शामियो, ए यजीदियो, ए उमर साहब, ए शिमर दिलजोशम, क्या तुम मुझे नहीं जानते? क्या मेरा हसब नसब तुम्हें मालूम नहीं है मैं कौन हूँ? जान लो, तुम जानते भी हो मैं हुसैन हूँ। मेरे बाबा का नाम अली है, मेरे नाना का नाम मुस्तफा है। हुसैन ने फरमाया, क्या तुमने मेरे नाना की अहादीस नहीं सुनी? क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे नाना ने मेरे और मेरे भाई के लिए क्या फरमाया? मेरे नाना ने फरमाया था, मेरे हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। क्या तुम भूल गए? क्या तुम जानते नहीं हो? क्या तुम वाकिफ नहीं हो? हुसैन ने खुतबा दिया, हुसैन का खुतबा। हुसैन फरमा रहे, तुमने हमें बुला के धोखा दिया है, अभी भी वक्त है, आकिबत खराब न करो। हमसे दुश्मनी न रखो, हमसे अदावत रखोगे तो जान लो ये सीधी मुस्तफा जाने रहमत से अदावत है। और इतना जान लेना, मुस्तफा जाने रहमत से अदावत रखने वाला दुनिया व आखिरत में जलील हो जाएगा। दुनिया में भी जलील, दुनिया में भी जिल्लत उसका मुकद्दर, आखिरत में भी जलील होगा। दुनिया व आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह अल्लाह ये खुतबा हुसैन ने मुकम्मल दिया। शिमर दिलजोशम बीच में कुछ कहने लगा, टोकने लगा, और हुसैन की शान में इसने नाज़ेबा कलिमात कहे। इमाम हुसैन ने फिर इसको जवाब दिया। बहरहाल किसी के दिल पे कोई असर न हुआ, किसी के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। अब इधर हुर जो इमाम पाक को करबला में जिसने रोका था, उतरने पे मजबूर किया था, अब वो हुर उधर खड़ा है, मगर दिल अंदर से धड़क रहा है। उमर साद से कहता है, ए उमर साद, क्या तुम वाकई जंग करोगे? क्या तुम्हें कोई तदबीर पसंद नहीं है? क्या तुम इस मामले को टाल नहीं सकते हो? क्या तुम हुसैन की 3 बातों में कोई बात नहीं मान सकते हो? उमर साद कहने लगा, अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं फिर भी मान लेता, लेकिन मुझे इब्ने जियाद का जो हुक्म आया है वही करना पड़ेगा। मुझे रे की हुकूमत चाहिए, मुझे दुनिया का मालो जर चाहिए, मुझे वही करना पड़ेगा। कहता है मैं जंग करूंगा, जरूर करूंगा, और मैं हुसैन और हुसैन के साथियों के सर काटूंगा। इतना सुना तो हुर और तड़प गया। उस हुर की सांसें तेज चलने लगी। किसी ने आकर कहा था, ए हुर, तू तो बड़ा बहादुर इंसान है, ए हुर तेरी बहादुरी के तो चर्चे होते हैं, ए हुर, मगर आज तुझे क्या हुआ? कितने जंग के मैदानों में तू खड़ा हुआ, कभी तू घबराया नहीं है, कभी तलवारों को देखकर तेरी हिम्मत पस्त नहीं हुई है। ए हुर, आज क्या हो गया? आज तू लरज़ रहा है, आज तू बेकरार सा नजर आता है, आज तेरे चेहरे पे खौफ है। और ने कहा था, सुनो, मैं यकीनन बहादुर हूँ, मैं किसी महाज पे डरता नहीं हूँ, मगर सुनो, आज जो ये मार्का तैयार है, आज जो ये हालात हैं, आज सामने जो खड़े हैं वो मुस्तफा जाने रहमत के नवासे हैं, वो जिगर गोशे सैयदा फातिमा ज़हरा है। कहने लगा, हुर, मेरे अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है मैं इनके मुकाबले में जाऊं, इनसे जंग कर पाऊं, क्योंकि मैं जानता हूं इनसे लड़ने का मतलब दुनिया आखिरत बर्बाद करना है। तो कहा, हुर तू क्या करेगा? हुर कहने लगा, अब मैं दोज़ख से निकलकर जन्नत का सौदा करूंगा, दोज़खियों से निकलकर जन्नतियों में जाऊंगा। हुर ने घोड़े पे बैठकर एड़ लगाई, लश्करे यजीद से निकला, हुसैन की बारगाह में जाकर कदमों को पकड़ लिया। कहने लगा, मौला हुसैन मुझे मुआफ कर दीजिए, आका हुसैन मुझे बख्श दीजिए, मुझसे जुर्म हुआ है, मुझसे खता हुई है। हुसैन, मैंने आपको यहाँ रुकने पे मजबूर किया। हुसैन, अगर मैं मजबूर न करता आप कहीं और चले जाते, आप जहाँ से आए थे वहाँ वापस चले जाते, मगर आका हुसैन मुझे ये मालूम नहीं था ये बदबख्त इतने बड़े जालिम बन जाएंगे, ये शकीयुल क़ल्ब ऐसे हो जाएंगे कि आपके सामने तलवारें लेके आ जाएंगे। हुसैन, मैं नहीं जानता था, हुसैन मुझसे जुर्म हो गया, हुसैन मुझसे खता हो गई, हुसैन मुझे बख्श दो, हुसैन मुझे मुआफ कर दो। हुर कहने लगा, आका हुसैन, मैंने आपकी इक्तिदा में नमाजें पढ़ी है, ऐ मेरे
आका हुसैन आप मुसल्ले इमामत पे थे, मैं आपकी इक्तिदा में नमाजें पढ़ रहा था। आका हुसैन मुझे मौका दीजिए कि मैं आपका सच्चा मुक्तदी बन के दिखाऊं, आप मेरे मुक्तदा हैं। ऐ मौला हुसैन मुझे बख्श दीजिए। तो हुसैन ने क्या किया, हुर की खता को मुआफ कर दिया, हुर को बख्श दिया। करबला में बख्श के हुर की खता शबीर ने एक पत्थर को बनाया आईना शबीर ने। ताजदारे करबला ने हुर की खता को बख्श दिया, फरमाया हुर घोड़े से उतर जाओ। हुर ने कहा आका हुसैन अब घोड़े से उतरना मुनासिब नहीं, बल्कि आपके लिए जान लुटाना मुनासिब है, घोड़े पे रहना मुनासिब है। हुर ने कहा आका हुसैन अब मुझे घोड़े से न उतारिए। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए। जनाबे हुर ने इमाम पाक की बारगाह में अर्ज कर दिया, ऐ मौला हुसैन अब आपकी अजमतों पे कुर्बान होने को जी चाहता है। ऐ मौला हुसैन अब आप पे जान लुटाने को जी चाहता है। हुर ने घोड़े को एड़ लगाई, यजीदी लश्कर के सामने पहुंचे और जाकर बबांगे तुहल ऐलान कर दिया। फरमाया जालिमो बदबख्तो, तुम्हारी शर्म कहाँ मर गई, गैरत को क्या हुआ, तुमने गैरत का जनाजा उठा दिया। हुसैन इब्ने अली से मुकाबले को आ गए, हुसैन इब्ने अली पर तलवारें खींच ली। जनाबे हुर ने कहा था, ऐ बदबख्तो मेरी आंखें खुल गई सही वक्त पर, तुम्हें भी वक्त मिल रहा है, अभी मौके को गनीमत जानो, हुसैन से मुआफी मांग लो, वरना याद रखो कल मैदान महशर में हुसैन के नाना को क्या मुंह दिखाओगे, हुसैन के नाना को क्या मुंह दिखाओगे। अल्लाह अल्लाह किसी ने बात न मानी, उल्टा ये किया कि तीर बरसाने लगे। हुर पीछे पलट कर आए, हबीब इब्ने मज़ाहिर भी है, जनाबे हुर भी है, अब्दुल्ला इब्ने उमैर कल्बी भी है, जनाबे ज़ुहैर बिन कीन भी है, और भी दीगर शुरफा हैं, और भी दीगर हुसैन के रुफका हैं। अल्लाह अल्लाह आगे चलो मेरे अजीजों, 10 मुहर्रमुल हराम है, अशरा है, अशरे का दिन यौम आशूर है। अल्लाह अकबर, यजीदियों ने आगे बढ़कर हमला करना शुरू किया, यजीदियों ने हमला किया, हुसैन के मैमना पे हमला किया, तलवारें चलती रही। ये तमाम रुफका हुसैन और हाशमी जवानों को अपने लहू के कतरों से हिफाजत देते रहे। ये तमाम रुफकाए हुसैन, ये तमाम जानिसाराने हुसैन डटकर मुकाबला करते रहे, तलवारों के टकराने की आवाजें आती रही, हमले दोनों तरफ से होते रहे। ये जख्मी तो हुए मगर यजीदियों से पीछे न हट सके, आखिर यजीदी पीछे हट गए। फिर शिमरजिल जोशन ने दूसरी जानिब से मैसरा पे हमला कर दिया, उधर से भी हमला हुआ, उधर से भी हुसैन के रुफका ने तलवारें चलाई, हुसैन के रुफका ने डटकर मुकाबला किया, तीरों की बारिश भी की है, तब भी हुसैन के रुफका ने अपनी ढालों को आगे करके उन तीरों को रोका है। अलगरज अपने जिस्मों को भी ढाल बना दिया है, मगर हाशमी जवानों पर और हुसैन के घर वालों पर आंच नहीं आने दी है। हुसैन और हुसैन के घर वालों को एक तीर भी उनका छू नहीं पाया यजीदियों का। अल्लाह अकबर कबीरा। बिलाखिर मेरे अजीजों वक्त वो आ गया कि यजीदी अब जरा पीछे हटे, अब जंग शुरू हो गई एक अलग अंदाज में। अब इधर से मेरे आका हुसैन के जानिसार आगे बढ़े, इधर से मेरे आका हुसैन के जानिसारों में हजरत जनाबे हबीब इब्ने मज़ाहिर आगे बढ़े, अब्दुल्ला बिन उमैर आगे बढ़े, जनाबे ज़ुहैर आगे बढ़े, हुर आगे बढ़े। एक एक करके ये शहीद हुए। इन्होंने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए, इन्होंने तलवार चलाई, अपने फन्ने जो है फन्ने हरब का मुजाहिरा किया, खूब तलवार चलाई, खूब यजीदियों को इन्होंने जख्म दिए, कईयों को वासिले जहन्नम किया, पीछे ढकेल दिया। बिलाखिर ये लड़ते लड़ते अपनी जानें कुर्बान करने लगे। हबीब इब्ने मज़ाहिर हुसैन की अजमतों पे कुर्बान हो गए, अब्दुल्ला इब्ने उमैर कल्बी हुसैन की अजमतों पर शरीयत की बका के लिए कुर्बान हो गए। अजीजा ने गिरामी वकार हुर आगे बढ़े, हुर ने कईयों को वासिले जहन्नम किया, हुर की तलवार चली, तलवार से बिजलियां निकली हैं, और भी बिलाखिर जामे शहादत नोश कर गए, दीगर रुफका भी जामे शहादत नोश कर गए। दिन गुजरता गया, जंग चलती गई, दिन बढ़ता गया, धूप बढ़ती गई, सूरज अपनी तपिश बरसाने लगा, वक्त बढ़ता गया, दिन जुमे का था, वक्त बढ़ता गया, और इधर जंग चलती रही। हुसैन के रुफका खूब बहादुरी के जौहर दिखाते गए, और बिलाखिर उन्होंने जामे शहादत नोश किए। अल्लाह। अब जब रुफका शहीद हो गए तो वक्त आया
कि अब बनु हाशिम के चश्मो चराग मैदान में आए, औलाद अकील मैदान में आ गई। औलाद अकील वो कि जिनसे मेरे आका हुसैन ने कहा था तुम्हारे लिए क्या मुस्लिम बिन अकील की शहादत काफी नहीं है? काफी है। उनकी शहादत हो गई है, तुम वापस चले जाओ, मगर उन्होंने जाने से इनकार किया था। अब जनाबे अकील उनकी औलादे मैदान में आए। मैदान में जनाबे अकील की, जनाबे हजरत अकील की औलादें, उन्होंने आकर अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। उन्होंने तलवारें चलाई, यजीदियों का मुकाबला किया। मगर सोचो जरा, सामने 22,000 का लश्कर है। ये 3 दिन के भूखे प्यासे कितनों को काटे, कितनों को वासिले जहन्नम करे। 2 गुनी तादाद हो तब उनको काबू में ले आए, 4 गुना तादाद हो तब काबू में ले आए, 10 गुना हो 20 गुना तादाद हो तब उनको काबू में ले आए, काट कर वासिले जहन्नम कर दे। मगर ये तो देखो ना, 22,072 के मुकाबले में आए थे। 22,000 आए थे। इमाम आली मकाम देख रहे हैं करबला के रेगजार में, करबला के इस मंजर को, ये खूनी मंजर है। औलाद अकील मैदान में जाते हैं, वो भी एक एक करके जाम शहादत नोश करते हैं। फिर उनके बाद में औलाद अली मैदान में आते हैं। हजरत अली जुल मुर्तजा की दीगर औलादें, हुसैन सैयदा फातिमतुज ज़हरा से हैं, हसन सैयदा फातिमतुज ज़हरा से हैं। इनके अलावा भी हजरत मौला अली की औलादें हैं, मोहम्मद बिन हनफिया भी मौला अली की औलाद हैं, और भी मौला अली की औलादें हैं, हजरत अब्बास भी हैं। ये लोग, अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए, औलाद अली मैदान में आए। इन्होंने, जिनमें एक का नाम एक का नाम अबू बकर बिन अली है, जिनमें एक का नाम उमर बिन अली है, उस्मान बिन अली है। ये मैदान में आए, इन्होंने बहादुरी के जौहर दिखाए, और उसके बाद में ये सब के सब कुर्बान हो गए। ये सब के सब जो है रब की रजा के लिए जामे शहादत नोश कर गए। ये सब के सब कुर्बान हो गए। अब बारी आ गई उस महकते फूल की, उस शबाब की बारी आ गई। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम जो इमाम हसन के शहजादे हैं। कौन है कासिम? इमाम हसन मुज्तबा की निशानी का नाम कासिम है। कौन है कासिम? 19 साल जवान, चढ़ता हुआ शबाब, मौला हुसैन ने अपनी बेटी का रिश्ता जिनके साथ में तय किया था। ये वो हैं जनाब कासिम। इमाम पाक की बारगाह में आते हैं, आकर कहते हैं मौला हुसैन मुझे इजाजत दीजिए, आका हुसैन मुझे इजाजत दीजिए, मुझे मैदान जंग में जाना है, मुझे जामे शहादत पीना है। ताजदारे करबला हजरत इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आए। मौला हुसैन ने फरमाया तुम मेरे भाई की निशानी हो कासिम, तुम हसन की निशानी हो, तुम्हें कैसे मैदान में जाने की इजाजत दे दूं? कासिम ने कहा था चचा इजाजत तो देनी पड़ेगी। आज 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 मुकद्दर को चमकाने का दिन है, किस्मत के सितारे को औजे सुरैया पे पहुंचाने का दिन है। आज अगर मैं पीछे रह गया, मर्तबे शहादत से पीछे रहना नहीं चाहता। आज मैं शरीयत के तहफ्फुज़ और बका के लिए, इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए जामे शहादत नोश करना चाहता हूँ। इसरार बड़ा, हजरत कासिम ने इसरार किया। मौला हुसैन ने बिलाखिर इसरार को देखा, इजाजत दे दी, तैयार करके घोड़े पे बिठा दिया। हजरत कासिम चले मैदान कारज़ार में। अजीजाने गिरामी वकार, जरा सोचो कौन है हजरत कासिम? अल्लाह अल्लाह, हजरत कासिम की शान जानते हो क्या है? हजरत कासिम वो हैं, जब तक ये रहे मदीना मुनव्वरा के अंदर, हर रोज अपनी छत पे जाते थे, कुछ दाना डालते थे जानवरों के लिए, परिंदों के लिए। एक कटोरे में पानी भर के रखते थे, एक कटोरे में दाना इकट्ठा करके रखते थे। रोजाना का मामूल था, रोजाना परिंदों को दाना खिलाते, रोजाना परिंदों को पानी पिलाते। लेकिन मेरे अजीजों, जब करबला आने लगे तो हजरत इमाम हजरत हसन मुसन्ना गालिबन उनसे कहकर
आए कि अब मैं जा रहा हूँ करबला, लेकिन मेरे जाने से पहले आपको ये बता रहा हूँ, मैं परिंदों को दाना देता था, मैं परिंदों को पानी पिलाया करता था। मेरे जाने के बाद में आप ये काम करते रहना, पानी भी परिंदों के लिए रखते रहना छत के ऊपर, और दाना भी बराबर डालते रहना। जनाब हजरत हसन मुसन्ना फरमाते हैं, उधर कासिम तो चले गए करबला, इधर मैंने पानी भी रखा छत पर, दाना भी रखा छत पर, मगर कोई भी परिंदा आते थे, परिंदे न पानी पीते थे न दाना खाते थे, उदास बैठते थे। यूं लगता था जैसे कासिम की याद में आंसू बहा रहे हैं। वो हजरत कासिम बिन हसन मैदान करबला में जनाब कासिम पहुंचे हैं तैयार होकर। हजरत कासिम ने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाना शुरू किया। पूरी शान के साथ जब मैदान करबला में हजरत कासिम पहुंचे ना, तो सामने उमर साद भी देख रहा है, शिमर दिलजोशन भी देख रहा है। एक बड़ा मशहूर पहलवान था, अरज़क उसका नाम था। उमर साद ने कहा, जाओ तुम इस शहजादे का मुकाबला करो, इससे जाकर लड़ो। उसने कहा, अरे मैं एक बच्चे से लड़ूंगा, मैं इतना मशहूर पहलवान हूं, इतना बहादुर जंगजू आदमी हूं, मेरी तौहीन है इसमें। तो उमर साद ने कहा था, ऐ अरज़क, अपनी पहलवानी के ज़ौम में दीवाना मत बन। ऐ अरज़क, इतना ज्यादा गुरूर न कर अपने आप पर। तू जानता नहीं है जो सामने से आ रहा है वो बच्चा जरूर है, मगर हैदरी कछार का शेर आ रहा है। ये शेर आ रहा है, ये कासिम का बेटा, ये हसन का बेटा कासिम आ रहा है। कालके में मत ले। उसने कहा, नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा, मेरे 4 बेटे हैं, मेरा एक बेटा जाएगा, मिनटों में इसका काम तमाम कर देगा। अरज़क ने अपने बड़े बेटे को आवाज दी, बड़ा बेटा गया, पूरे ज़ौम के साथ, पूरे गर्रे के साथ, अपने आप को बड़ा ताकतवर समझ के, जंगजू समझ के तलवार लहराता हुआ गया। मैदान के अंदर पहुंचा, जनाब कासिम सामने जाते तेजी में इसने जो वार किया, हजरत कासिम ने खुद को बचाया, संभले, और संभलते ही जब जनाब कासिम बिन हसन ने वार किया, ऐसा खतरनाक वार किया, एक वार में उसे वासिले जहन्नम कर दिया। इतना देखा ना, तो अरज़क का दूसरा बेटा, उसका भाई उसकी आंखों के सामने मर गया, गुस्से में आगे बढ़ा, कहा तूने मेरे भाई को मार दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये दूसरा आगे आया, ये भी तेजी में आया, हजरत कासिम बिन हसन ने इसे भी जहन्नम में पहुंचाया। तीसरे ने देखा, वो बिलबिला के आया, उसने भी आके वार किया, हजरत कासिम ने खुद को संभाला, बचाया, फिर उस पर भी वार किया, उसे भी वासिले जहन्नम कर दिया। चौथा बेटा आया, और वो भी आकर हजरत कासिम बिन हसन पर लपका झपटा। हजरत कासिम बिन हसन ने चकमा दिया, उसके वार को रोका, बचाया खुद को, और फिर अपना जब वार किया तो हसन मुजतबा के बेटे के वार को ये रोक न सका, संभाल न सका। एक वार में आर पार, इसका काम खत्म, ये वासिले जहन्नम हो गया। एक वार में काम खत्म कर दिया। जब 4 बेटे आंखों के सामने कत्ल हो गए, 4 बेटों की लाशें खाको खून में मिल गई। जब ये अरज़क पहलवान ने देखा तो जो कह रहा था मैं बच्चे से नहीं लड़ूंगा, वो बिगड़े हुए हाथी की तरह आया। वो आकर कहता है, कासिम तूने मेरे 4 बेटों को मार दिया, देख मैं तेरा क्या करूंगा, तुझे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। ये आया, इसने तलवार निकाली, इसने वार किया। हजरत कासिम बिन हसन ने तलवार से तलवार का वार रोका। थोड़ी देर तलवारें चली, आवाजें तलवारों की निकलती रही, फिर नेज़े चले, नेज़ों की आवाजें निकलती रही, दोनों लड़ते रहे। फिर इमाम हजरत कासिम ने क्या जुमला फरमाया, हजरत कासिम ने फरमाया, अरे ओ अरज़क, हम तो समझते थे तू बड़ा तजुर्बेकार है, हम तो समझते थे तू बड़ा होशियार है, कहते तू तो बड़ा बेवकूफ है, तुझसे अपने घोड़े की जीन भी नहीं बांधनी आई, जीन भी नहीं कस पाया। इतना सुना तो अरज़क पहलवान ने झुककर जब नीचे देखा, जैसे ही इसने झुककर नीचे देखा, हजरत कासिम ने अपनी तलवार उठाई, गर्दन पे मारी, एक झटके में अरज़क की गर्दन कट के जमीन पे गिर गई। ये भी मारा। उमर साद ने जब ये मंजर देखा ना, बोला एक एक करके लड़ोगे तो किसी को नहीं छोड़ेगा,
एक एक करके अगर लड़ोगे तो किसी को नहीं छोड़ेगा। जाओ एक साथ जाओ, एक साथ जाके हमला कर दो। अजीजाने गिरामी वकार एक साथ ये सब के सब पहुंचे बदबख्त, और इन्होंने जाकर चारों तरफ से जनाब हजरत कासिम को घेर लिया। हजरत कासिम इनका मुकाबला करते रहे, आपकी तलवार चलती रही, यजीदी कटते रहे। अल्लाह अकबर। हाशमी खून की गर्माहट को यजीदियों ने महसूस किया और देखा जलाले हाशमी क्या है। अल्लाह अकबर। तलवार हजरत कासिम बिन हसन की चलती रही, काटती रही, और थोड़ी देर में जब थके ना, प्यास ने तड़पाया, प्यास ने तड़पाया तो पीछे पलट के आए, हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में आए। आकर कहने लगे, चचा चचा अगर पानी मुझे एक घूंट मिल जाए, चचा अगर जरा सा पानी मिल जाए तो मैं इन सारे यजीदियों को वासिले जहन्नम कर दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा पानी पर पाबंदी है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम बिन हसन फिर मैदान में गए, फिर अपनी तलवार चलाई, जोहर दिखाए, मगर एक अकेला जब इतने कुत्तों में फंस जाए तो क्या करे। इन जालिमों ने तलवारें चारों तरफ से चलाई, तीर चलाए, नेज़े चलाए, बर्छी उभाले चलाए, अकेले हजरत कासिम को घेर लिया। जिस्म पर जनाब कासिम के 27 जख्म लग गए, जख्म लगते रहे, जख्मों से चूर होकर बिलाखिर हजरत कासिम जमीन पे आ गए। जमीन पे आके पुकारे, या अदरिकनी, चचा आकर मुझे संभालिए। हुसैन ने इस आवाज को सुना, दौड़ कर आए, फरमाने लगे, हाय जन्नत को तुम भी सिधारे, मेरे भाई के फर्जंद कासिम, दाग फुरकत है दिल पर हमारे, मेरे भाई के फर्जंद कासिम, काश तुम साथ मेरे नाते होके रुखसत न मैदान को जाते, भूखे प्यासे न गर्दन कटाते, मेरे भाई के फर्जंद कासिम, याद किस किस की दिल से भुलाऊं। मौला हुसैन गोया हजरत कासिम को आगोश में लेकर कह रहे हैं, ए कासिम, मेरे भाई के फर्जंद कासिम, याद किस किस की दिल से भुलाऊं, हाय किस किस की लाशें उठाऊं, याद किस किस की दिल से भुलाऊं, हाय किस किस की लाशें उठाऊं, किसको अपनी कहानी सुनाऊं, किसको अपनी कहानी सुनाऊं, मेरे भाई के फर्जंद कासिम। हजरत कासिम ने एक हिचकी ली, जामे शहादत नोश कर लिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत कासिम की शहादत हो गई। ये शहादत अजीम शहादत, ये शहादत अजीम शहादत, आसान नहीं शहीद होना, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं।